यह है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान देना सब लोग, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि अगर आप यहां से चीजें समझते जाओगे ना बेटा, अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, ठीक है ना, तो आपके पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट आगे भी कोलरॉस और उसके एप्लीकेशन के भी कॉन्सेप्ट यहीं से मिलेंगे, ठीक है। इसलिए यहां से देखते जाओ सारी चीजें आराम से, बिल्कुल। सबसे फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या आ रहा है बेटा, फर्स्ट कंडीशन आपके पास आ रहा है यहाँ पे, वो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को लिखा जाता है इस तरह से बेटा, ये है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का सिंबल, ठीक है ना, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है ये समझो बेटा। जैसे मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पे एक सॉल्यूशन हमने लिया और इस सॉल्यूशन के अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। यहाँ पे लिख रहा हूं 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया बेटा। तो जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आप डालेंगे तो यहाँ पे ये आयन में टूटेगा, ये आयन में टूटेगा, और जो आयन प्रोड्यूस होगा वही आयन माइग्रेट करेगा या तो कैथोड पे या एनोड पे, और इसी के वजह से करंट का कंडक्शन यहाँ पे होगा। समझ रहे हो मेरी बात। सो किसी लिख रहा हूं कंडीशन, मान लो इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम बेटा VmL है। कितना मान रहा हूं? VmL। समझिएगा ध्यान से बेटा, बड़ा आराम से सुनना। लिख रहा हूं कि VmL के सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो आयन प्रोड्यूस करेंगे उसकी वजह से कितना करंट का कंडक्शन होगा। मेरी बात समझना बेटा। बोल रहा हूं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है, इसके जो फ्री आयंस होंगे, जब ये आयन में टूटेगा तो ये कितना करंट का कंडक्शन करेगा इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही कहलाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या बोला, समझ में आया? बोलो क्या बोला, समझ में आ गया? बोल रहा हूं बेटा कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया, ये आयन में टूटेगा। अगर आयन में टूटेगा तो फ्री आयन लिबरेट करेगा, फ्री आयन लिबरेट करेगा तो आयन माइग्रेट करेंगे या तो कैथोड पे या एनोड पे डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव आयन है या नेगेटिव आयन है। समझ रहे हो मेरी बात। तो किसी गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा प्रोड्यूस्ड आयन कितना करंट का कंडक्शन करेंगे, वही करंट कहलाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। आया समझ में? बोलो क्लियर है बात? एक बार सब लोग बताओ फटाफट, क्या ये क्लियर हो गया बात? क्या बोलो, भाषा मेरी समझ में आया? सो बोल रहा हूं बेटा देखो कि कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय क्या, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है बात? तो यहां पे लिख रहा हूं बेटा कि कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयन, लिखिएगा नहीं, समझना बेटा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयन इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इन क्या लिख रहा हूं, गिवन V लीटर या VmL ऑफ सॉल्यूशन। बेटा समझना ध्यान से, सब लोग ध्यान से समझना। इज नोन एज क्या लिखेंगे बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये कहलाएगा क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्लियर बात यहां तक? डेफिनेशन क्लियर हो गया? सो बेसिकली क्या लिख रहा हूं बेटा, ये समझो। लिख रहा हूं डेफिनेशन, क्या लिखा कि सर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो इस VmL के सॉल्यूशन में कितना करंट का कंडक्शन करेगा, वही कहलाएगा क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। बेटा एक छोटी सी बात बताओ, मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी आपसे डिस्कस किया था कि सर ये आपके पास एक सॉल्यूशन है बेटा, ये सॉल्यूशन, अभी पूरे VmL की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अभी VmL की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं बात कर रहा हूं आपको 1 ml की। किसकी बात कर रहा हूं, 1 ml। मान लो बेटा ये 1 ml का सॉल्यूशन है, ये 1 ml का सॉल्यूशन है, तो भैया जो स्पेसिफिक 1 ml के सॉल्यूशन में करंट का कंडक्शन होगा वो कहलाता था स्पेसिफिक कंडक्टेंस। याद करो लास्ट क्लास बताया था ना कि पर्टिकुलर 1 ml के सॉल्यूशन में जो करंट का कंडक्शन होगा सर वो क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको डिनोट करते थे किससे, के से। याद आया? सो लिख रहा हूं क्या कंडीशन बेटा, सुनना ध्यान से सुनो यार, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं बेटा। बोल रहा हूं कि 1 ml के सॉल्यूशन में, 1 ml के सॉल्यूशन में जो कंडक्शन होगा बेटा, करंट का जो कंडक्शन होगा ये कहलाएगा क्या बताओ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको अपन लिखते थे बेटा के। समझ रहे हो? बट हमें 1 ml में नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि VmL गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में ये कितना करंट का कंडक्शन कहलाए, वो कहलाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मेरी बात समझ रहे हो? तो भैया 1 ml में जो कर रहा था कंडक्टेंस वो क्या था, स्पेसिफिक वॉल्यूम में। वहां लिखवाया था 1 सेंटीमीटर क्यू या 1 ml, याद है ना कि 1 सेंटीमीटर क्यू में कितना करंट का कंडक्शन होगा वो कहलाता था स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब लिख रहा हूं क्या बेटा कि ये स्पेसिफिक है, लेकिन हमें पूरे में निकालना है, 1 ml में नहीं, पूरे में VmL में। तो लिख रहा हूं देयरफॉर VmL सॉल्यूशन में जो कंडक्शन होगा बेटा वो कहलाएगा क्या बताओ, K इंटू V। यही तो कहलाएगा बेटा, बोलो। तो किसी गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, VmL सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो करंट का कंडक्शन करेगा बेटा वो कहलाएगा इक्विवेलेंट
कंडक्टेंस। तो भैया VML के सॉल्यूशन में जो करंट का कंडक्शन करेगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यही कहलाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। बोलो आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना? सो लिख रहा हूं कंडीशन बाय डेफिनेशन करंट का कंडक्शन मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा? K इंटू वी इन ml। पहले मुझे बता दो बेटा, क्या ये बात समझ में आई? क्या मेरी ये बात समझ में आई? हाँ प्रथम, गुड इवनिंग। ये बात क्लियर हो गया? अब आराम से समझना भाई, बड़े पक्के से, हाँ मजे से आ गया ना? वेरी गुड समझना, रटना नहीं है, पूरा लॉजिक के साथ अभी आराम सब चीज बताते हुए। पाई इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखा बेटा? K इंटू वी। इतना बात आ गया बेटा। अब जरा देखो बेटा ध्यान से, अभी आपने क्या लिखा? पाई इक्विवेलेंट इक्वल टू K इंटू वॉल्यूम इन ml, यही तो लिख रहे हो बेटा। बेटा एक बात बताओ, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट का कंडक्शन होगा गिवन वॉल्यूम में, वो था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और ग्राम इक्विवेलेंट वर्ड किस में आता था? नॉर्मलिटी में, याद है? तो भैया नॉर्मलिटी हम लोग क्या पढ़ते थे, याद करो जरा। नॉर्मलिटी इक्वल टू पढ़ते थे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बोलो ना, किस में लेते थे? लीटर। सो नॉर्मलिटी इक्वल टू, बेटा मैं इसको इधर ला रहा हूं वॉल्यूम को, या लिख रहा हूं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। समझिएगा ध्यान से, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और वॉल्यूम में लीटर की जगह अगर मिलीलीटर करेंगे बेटे, तो यहां पे कितना आपको लिखना पड़ेगा? 1000 लिखना पड़ेगा। सो इस वॉल्यूम को निकाल रहे हैं, नॉर्मलिटी नीचे लाओ। सो देयरफॉर वॉल्यूम इन मिलीलीटर इक्वल टू क्या लिखोगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और इनटू क्या लिखेंगे बेटा? 1000 लिखेंगे। बोलो हाँ या ना? और डिवाइड किससे कर देंगे? n से। और अभी आपने बोला कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन में सर यहां कितना लेंगे? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अभी डेफिनेशन देखा आपने? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह में कितना पुट कर दोगे? 1। सो VML इक्वल टू 1 इंटू 1000 कितना हो जाएगा? 1000 और डिवाइडेड बाय n। तो भैया 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए वॉल्यूम कितना निकल गया? 1000 बाय n निकला। सो देयरफॉर पाई इक्विवेलेंट इक्वल टू K, और वॉल्यूम की जगह में पुट कर देंगे बेटा 1000 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? n। पहले मुझे बता दो बेटा, क्या ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? क्या ये पॉइंट समझ में आया? क्या जल्दी बोलो सब लोग, फटाफट। क्लियर हो गया बिल्कुल? हाँ अभी यही चल रहा है, कोई ज्यादा नहीं हो प्रीतम। डन? एकदम आराम से सुनना बेटा, बड़ा मजेदार पाठ है। मैंने बोला था पूरा इलेक्ट्रो बहुत अच्छा है। आ गया ना? हाँ सेकंड क्या बोल रहा है? अरे यार VML नहीं यार, मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मलिटी लिखते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और इसको मिलीलीटर में करेंगे 1000 हो गया बेटा। तो V को इधर ले आओ, VML इक्वल टू n को नीचे ले आया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय n आ गया बेटा। तो VML इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना लिया हमने? 1 ले लेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाय n बचेगा। इस वॉल्यूम को लाके यहां पे पटक दो, आंसर आएगा आपका V। बोलो आया? पहले इतना बता दो फटाफट। अब देखो, रुक जाओ, लिखो मत, सुनो इधर, ये लिख रहा हूं बेटा बायोडाटा ऑफ पाई इक्विवेलेंट। सुनना ध्यान से, सुनना बेटा सब लोग, ये लिख रहा हूं क्या? बायोडाटा ऑफ पाई इक्विवेलेंट का बायोडाटा बता रहा हूं बेटा। पहला बात समझ में आ गया आपको, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा हूं बेटा? सेकंड क्वेश्चन अगर आपको पूछेगा तो इसका यूनिट पूछ सकता है बेटा। यूनिट ऑफ पाई इक्विवेलेंट क्या होगा सर? पाई इक्विवेलेंट का यूनिट क्या होगा? ठीक है ना? समझना बेटा ध्यान से। अभी आपने पाई इक्विवेलेंट क्या लिखा? K लिखा, K इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय n। तो बेटा K का यूनिट कल बताया था साइमन पर सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका साइमन पर सेंटीमीटर, समझिएगा ध्यान से। और 1000 और इंटू नॉर्मलिटी क्या होता है बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन पर लीटर। बोलो, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर को बोलते हैं ना वॉल्यूम इन लीटर। बोलो हाँ या ना? अरे तो लीटर को अपन लिख सकते हैं क्या बेटा? 1000 ml लिख सकते हैं। ये 1000 का तो यूनिट होगा नहीं, मतलब ml होगा केवल। बोलो हाँ या ना? तो अपन लिख सकते हैं साइमन पर सेंटीमीटर, और यहां पे बचेगा ग्राम इक्विवेलेंट बेटा, और ये मिलीलीटर को अपन सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना?
ये ऊपर चला जाएगा बेटा, तो साइमन पर सेंटीमीटर और इंटू सेंटीमीटर क्यूब और डिवाइडेड नीचे बचेगा ग्राम इक्विवेलेंट बेटा, ये यहां से कैंसिल होगा, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और ये पर इक्विवेलेंट, इसको सिंपली लिखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट को पर इक्विवेलेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आया बेटा कि पर इक्विवेलेंट का यूनिट क्या निकलेगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। मुझे एक बात बता दो बेटा, क्या सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ? क्योंकि अभी तक आप लोग शायद रट रहे होंगे इसका यूनिट, क्या बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो फटाफट फटाफट। डन? अरे हर बच्चा आंसर करो ना यार, तभी तो मजा आएगा। हाँ, दो थके हारे तरफ से मत करो सब, आ गया ना? हाँ, जिनको बोलने में लिखने में आलसी लगता है, देखो वो ऐसे भी तो करते हैं आजकल, ये भी तो चलता है। पहले इसका मीनिंग अलग होता था। तो आ गया, गुड। कितने पॉइंट लिखे? 2 पॉइंट आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा पक्का ना, कर लोगे? डन? अब बेटा देखो एक बात समझो, ये किसकी बात कर रहे हैं अभी तक? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, ठीक है ना? इसके बाद जो हमारे पास टर्म्स आता है बेटा, वो आता है मोलर कंडक्टेंस। क्या वर्ड लिख रहा हूं? मोलर कंडक्टेंस। देखना ध्यान से बेटा, कुछ नहीं है, अगर इक्विवेलेंट आ गया तो मोलर भी आ गया, क्योंकि सेम पैटर्न है, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न, ठीक है ना? कैसे सर? जरा देखो, देखो बेटा ध्यान से। अब हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो लेना है इस गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, यहां जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये बेटे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ना लेके कितना लेना है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेना है। कितना लेना है? 1 मोल। नाम से लग रहा है मोलर कंडक्टेंस, मोलर मतलब मोल, तो मोल के टर्म में लेंगे कि सर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के आयन जो प्रोड्यूस होंगे बेटा, ये जब एनोड और कैथोड पे जाएंगे तो कितना करंट का कंडक्शन करेंगे इस गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, यही कहलाएगा मोलर कंडक्टेंस। बिल्कुल सिमिलर, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में 1 ग्राम इक्विवेलेंट था, मोलर कंडक्टेंस में सिर्फ 1 मोल कर दिया। आया कि नहीं आया डेफिनेशन? बोलो। सो यहां क्या लिखेंगे? कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस। देखो बेटा ये लिख रहा हूं, सुनना, लिखना नहीं बेटा प्लीज। कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय, all the ions produced by 1 mole of an electrolyte, 1 mole of an electrolyte in a given volume of solution, electrolyte in a given volume of solution। मेरे बच्चे ध्यान देना, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है सब, धीरे 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 करके, ठीक है ना? हाँ, समझना ध्यान से, क्योंकि इलेक्ट्रो के क्वेश्चन जनरली गलती हम लोग करते हैं, बट मैं समझ रहा हूं कि मेरे पढ़ाने के बाद शायद आप लोग गलती नहीं करोगे, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट छोड़ूंगा ही नहीं, ठीक है ना? देखो अभी तो जस्ट स्टार्ट है, हाँ अभी पार्टी शुरू हुई है ना, अभी तो क्रिसमस की पार्टी आएगी, फिर नए साल की पार्टी, अभी तो पार्टी पार्टी है, ठीक है ना? सो कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय, कितना लिख रहा हूं? 1 मोल। चल बेटा सुन ले ध्यान से जरा, ये हमने 1 मोल लिया। अभी पहले क्या बोल रहा हूं बेटा कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया, मैं पूरे वॉल्यूम की बात ही नहीं कर रहा हूं, अभी इस पर्टिकुलर 1 ml की बात कर रहा हूं। 1 ml वॉल्यूम में जो करंट का कंडक्शन होगा 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, लिख रहा हूं क्या कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है बेटा, वो 1 ml के वॉल्यूम में जो करंट का कंडक्शन करेंगे, कंडक्शन जो करेगा बेटा करंट का, ये कौन सा कंडक्टेंस होगा उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में? कौन सा होगा? कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टेंस? अरे भैया इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में कंडक्टेंस होगा या स्पेसिफिक कंडक्टेंस? स्पेसिफिक। बताया था ना कि 1 ml मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो कंडक्टेंस होगा स्पेसिफिक, लास्ट क्लास में प्रूव किया था। तो यहाँ पे ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या कहलाएगा? के कहलाएगा। मतलब ये कंडक्टेंस ना होके क्या होगा बेटा बताओ? स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा। इतना बात आ गया? बोलो ना। तो देयरफॉर अब 1 ml में नहीं, कितने में बोल रहा है बेटा? VML में, कि VML में गिवन वॉल्यूम VML में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना करंट का कंडक्शन करेगा? वही तो कहलाएगा मोलर कंडक्टेंस, है ना? तो भैया लिखेंगे देयरफॉर V मोल ऑफ, है ना? देयरफॉर क्या लिखेंगे? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन कितना ml बेटा? VML। बेटा जब 1 ml में लिया तो वो कंडक्टेंस क्या कहलाया? स्पेसिफिक कंडक्टेंस के। अगर VML में लेंगे बेटा तो ये हो जाएगा K इंटू कितना हो जाएगा बताओ? K अपन 1 इंटू V हो जाएगा, इतना ml। पहले बताओ हाँ या ना? आया बेटा? तो मेरे भाई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा VML सॉल्यूशन में जो करंट का कंडक्शन हो रहा है वही कहलाएगा मोलर कंडक्टेंस। क्लियर है बात? इसका मतलब बाय डेफिनेशन मोलर कंडक्टेंस पाई m इक्वल टू K इंटू VML। पहले बता दो, दोनों का आंसर सिमिलर बिल्कुल आ रहा है। बोलो हाँ या ना? यहां तक बताओ बेटा एक बार फटाफट बोलो यस और नो, जल्दी फास्ट। आया? देखते जाओ, आराम से सुनो बेटा,
हाँ, ये और आयनिक और थर्मो तो आपको पता ही है, बेस्ट चैप्टर है भैया फिजिकल के। थोड़ा सा टिपिकल भी है लेकिन मजा आएगा पढ़ने में। हाँ, एकदम ओपन करके पढ़ाएंगे हर चीज को। डन, वेरी गुड। अब सुनो बेटा, अगला सुनो क्या लिख रहा हूं। चलिए इसके भी बायोडाटा की बात कर लेते हैं, थोड़ा इसका भी बायोडाटा ले लेते हैं ना। ये लिख रहा हूं बेटा, बायोडाटा ऑफ पाई एम। बेटा देखो इधर, पहला कंडीशन पाई एम इक्वल टू क्या लिखेंगे, के इंटू वी इन एम एल। मोलर कंडक्टेंस को ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है ना। दूसरा क्या लिख रहा हूं बेटा, ये मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू, रुकना मेरे भाई, मोलर कंडक्टेंस कितने मोल में देख रहे हैं, 1 मोल में। आप मोलारिटी पढ़े हो बेटा, मोलारिटी पढ़े हो ना, तो मोलारिटी क्या लिखते हो बेटा, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम इन लीटर। बोलो हाँ या ना बेटा। अब बेटा देखो, मोलारिटी इक्वल टू आप लिख सकते हैं इसको नंबर ऑफ मोल अपॉन, इसको मिलीलीटर में कर दो तो वॉल्यूम इन मिलीलीटर को, तो ऊपर से क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। इतना बात क्लियर है, बोलो। अब इसको इधर लाओ भाई, सो वॉल्यूम इक्वल, अच्छा नंबर ऑफ मोल अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कितना मोल, 1। वॉल्यूम को इधर लाओ तो ऊपर बचेगा क्या, 1000 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा क्या बच्चों, m। अगर वॉल्यूम मिल गया बेटा ml में, तो इस वॉल्यूम को पुट कर दो यहाँ पे, तो ये k इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय क्या निकलेगा, m निकलेगा। क्या बेटा यहां तक क्लियर हुआ, जल्दी बोलो। हाँ एलिना कुछ पूछ रही हो बेटा, अभी करता हूं बेटा, पहले यहां तक बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो फटाफट। डन, कोई कंफ्यूजन, डन ना। अब सुन लो बेटा, अब आराम से सुनो, ठीक है सर। पाई एम इक्वल टू के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या किया, एम, ठीक है। थर्ड कंडीशन आपको इसका यूनिट पूछेगा, क्या पूछेगा बेटा, यूनिट, यूनिट ऑफ पाई एम। बेटे फिर से वही बात सर, ये हो जाएगा साइमन पर सेंटीमीटर हो जाएगा सर, और इंटू 1000 का तो कोई यूनिट होगा नहीं सर, और मोलारिटी सर आप मोल पर लीटर लिखते हैं सर, और लीटर को अपन लिख सकते हैं क्या बेटा, लीटर है ना, तो 1000 ml कर देंगे, मोल पर लीटर 1 लीटर है ना, तो यहाँ 1000 क्या कर दोगे ml, तो यहाँ पे साइमन पर सेंटीमीटर हो जाएगा और नीचे मोल हो जाएगा बेटा, और यहाँ ml, ये तो इसका तो यूनिट होना नहीं, ml हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये ऊपर जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, बोलो, और ये ऊपर जाके मोल इनवर्स हो जाएगा। तो पाई इक्विवेलेंट, ये पाई एम का जो मोलर कंडक्टेंस का जो यूनिट निकल के आएगा, वो निकल के आएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। पहले बताओ ये भी पॉइंट क्लियर, जल्दी जल्दी बोलो फास्ट, क्या ये पॉइंट क्लियर, यस सर। वेरी गुड। अब देखो बेटा एक बात और सुनो, नंबर 4 नंबर पॉइंट सुनो, ये लिख रहा हूं बेटा, और रिलेशन बिटवीन पाई एम एंड पाई इक्विवेलेंट, मतलब मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है ना मेरे भाई। पाई एम अभी आपने क्या लिखा, k इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय क्या लिखा बेटा, m, ऐसा लिखा, नो सर m लिखा सर, लेकिन पाई इक्विवेलेंट जो आप अभी लिख रहे थे, मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वो k इंटू 1000 डिवाइडेड बाय n। बेटे ये ऊपर वाला तो कट ही जाएगा, बोलो ना, तो यहां बचेगा पाई m अपॉन पाई इक्विवेलेंट, मतलब मोलर अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू, नॉर्मलिटी ऊपर जाएगा n और नीचे n बचेगा, बोलो हाँ या ना। बेटा मैंने मोलारिटी और नॉर्मलिटी में आपको रिलेशन बताया था, क्या होता है रिलेशन, मोलारिटी और नॉर्मलिटी में रिलेशन क्या होता है, जल्दी बताओ फटाफट फटाफट, पढ़ा रखा हूं। हाँ, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, बिल्कुल। नॉर्मलिटी इक्वल टू अपन लिखते हैं बेटा, ये पाई एम और अपॉन पाई इक्विवेलेंट इक्वल टू लिखेंगे क्या, नॉर्मलिटी की जगह में ये कंडीशन बनेगा, मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर, और ये डिवाइडेड बाय मोलारिटी। क्लियर बात, ये साफ हो जाएगा बेटा। सो देयरफॉर यहां पे देखो बेटा क्या आएगा आपके पास, पाई एम आएगा सर, नीचे पाई इक्विवेलेंट आएगा सर, और वहां पे बच जाएगा वैलेंसी फैक्टर, बोलो हाँ या ना। सो देयरफॉर पाई एम मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मल्टीप्लाई बाय क्या लिखेंगे, वैलेंसी फैक्टर। तो ये आपके पास एक और रिलेशन आ गया बेटा 4th नंबर। पहले बताओ क्या यहां तक बात आई, जैसे मान लो बेटा
जैसे मान लो मैं ऐसा लिख रहा हूं बेटा, आपके पास लिख रहा है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl इज, ऐसा लिख दिया बेटा कि यहाँ पे 2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, या लिख दिया H2SO4, ऐसा लिख दिया H2SO4 इज 2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, और आपके पास पूछे कि भैया इसका मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, तो भैया मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट में रिलेशन आपको पता है, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू वैलेंसी फैक्टर कर देंगे बच्चा। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 2 है और वैलेंसी फैक्टर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2 है, तो आंसर कितना आएगा 4 आएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और पर मोल अभी यूनिट बता चुका हूं बेटा। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक बात समझ में आई होगी, बोलो यस और नो, जल्दी बताओ। क्या बेटा यहां तक मुद्दे की बात क्लियर हो गई, बोलो, किसी को कोई कंफ्यूजन यहां तक, एकदम डन? तो सबसे पहले यहां तक नोट करते हैं ना, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चल बड़े आराम से पढ़ाऊंगा बेटा पूरा चैप्टर, ताकि मजा आ जाए आप लोगों को। अगर उसके बाद भी डाउट रह गया तो दुर्भाग्य। यहाँ क्या लिखने जा रहा हूँ समझो, अभी तक जितने भी चीजें पढ़े हैं यार, कंडक्टेंस हमने पढ़ा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पढ़ा, मोलर इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टेंस पढ़ा, दोनों का रिलेशन पढ़ा, ठीक है ना। एक बार सारे फॉर्मूले को समराइज कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, क्योंकि न्यूमेरिकल करने से पहले ये जरूर ध्यान देना, ठीक है, जब एक नजर तुझको देखा, ठीक है, ये जरूर ध्यान देना, हाँ ठीक है ना बेटा, इसको देखना जरूर, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी एग्जाम देने से पहले। ये लिख रहा हूं कंडक्टेंस टर्म, जितने टर्म्स हैं बेटा सबको एक साथ लाने की कोशिश करो, कंडक्टेंस टर्म्स, ठीक है। देखना ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहला काम कंडक्टेंस G इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस हमने पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा बेटा R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए पढ़ा बेटा। इसके अलावा K इक्वल टू 1 अपॉन रो, स्पेसिफिक रेसिस्टेंट या रेसिस्टिविटी जिसको आप बोलते हैं, उसका भी इनवर्स जो होता है बेटा वो क्या कहलाता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाता है। इसके अलावा K इक्वल टू G इंटू G स्टार आपने पढ़ा बेटा। G स्टार इक्वल टू आपने पढ़ा क्या, L अपॉन ए, सेल कांस्टेंट जिसको आप बोल रहे थे, बोलो हाँ या ना। इसके बाद हमने पढ़ा बेटा क्या कंडीशन, देखो इसके बाद हमने पढ़ा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू K इंटू V इन ml पढ़ा बेटा, और इसी को अपन पढ़े नॉर्मलिटी के टर्म में K इंटू वॉल्यूम अपॉन क्या लिखे थे, K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या, नॉर्मलिटी, ये पढ़ा बेटा हमने, है ना, ये कंडीशन था हमारे पास। इसके अलावा हमने पढ़ा बेटा यूनिट इसका, यूनिट ऑफ पाई इक्विवेलेंट, यूनिट ऑफ पाई इक्विवेलेंट जो हमने पढ़ा बेटा वो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट पढ़ा। इसके बाद पाई एम आपने पढ़ा बेटा, पाई एम इक्वल टू आपने K इंटू वॉल्यूम इन ml पढ़ा बेटा, और इसी को मोलारिटी के टर्म में पाई एम इक्वल टू पढ़ा क्या, K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m पढ़ा अब तक। इसके बाद बता रहा हूं बेटा ये आप पाई एम जो पढ़ रहे थे बेटा, यहाँ पे यूनिट ऑफ K जो पढ़ रहे थे, या यूनिट ऑफ पाई एम जो पढ़ रहे थे बेटा, पाई एम का यूनिट पढ़े क्या, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल पढ़ रहे थे बेटा। और इसके अलावा रिलेशन पाई एम और पाई इक्विवेलेंट का, पाई एम इक्वल टू पाई इक्विवेलेंट इनटू वैलेंसी फैक्टर पढ़ रहे थे। तो ओवरऑल मिला जुला के जहां तक मैं समझ रहा हूं पूरी कहानी अब तक हमने यही पढ़ा, बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो फटाफट। ओवरऑल पूरी समरी दे दी अब तक का, अभी तक हमने यही पढ़ा बेटा, डन, नोट करिए फटाफट समरी। हाँ इसीलिए लिख रहा हूं जब एक नजर तुझको देखा, ठीक है ना, ताकि भैया फॉर्मूला नजर में रहेगा तभी तो क्वेश्चन करोगे, नहीं तो दूसरे का चेहरा देखना पड़ेगा क्वेश्चन करते टाइम ना। हाँ सेकंड क्या बोल रहा है, हिंदी लिखना नहीं आता तू बांग्ला लिख लेना मेरे भाई कोलकाता वाले बांग्ला में लिख लो भाई, तमिल वाले तमिल में लिख लो, ठीक है ना। हाँ कर्नाटक वाले कन्नड़ में लिख लो, उत्तराखंड वाले गढ़वाली लिख नहीं सकते क्योंकि वो लिखी नहीं जाती, पंजाब वाले पंजाब लिख लो, बिहार वाले बिहारी लिख नहीं सकते, वो भी भाषा नहीं है भाई, ठीक है ना। हाँ गढ़वाली लिखी नहीं जाती ना, ठीक है, ठीक है बेटा, जिसको जो लिखना लिख ले। हरियाणा वाले मत लिखना, नहीं तो खतरनाक हो जाएगा अगर हरियाणवी लिखे तो, ठीक है ना। वहां पे नजर देखा नहीं, वहां छोड़ो, नजर देखो तो निकालो, ठीक है ना। तो भाई जो स्टेट से जो जुड़े हो लिख लो। हाँ अमृता क्या बोल रही है, भोजपुरी वाले, भोजपुरी वाले तो भैया फिर तो आप कौन से भोजपुरी गायक कौन कौन से होते हैं, वो पवन सिंह वगैरह है ना, उनसे जाके मिलो, मनोज तिवारी वगैरह। देखो बोल रहा है भोजपुरी वाले लिख लो, लगावेला तू लिपस्टिक सरकार जी हो गया भैया, बताओ जल्दी जल्दी फटाफट बोलो यार।
अच्छा मराठी वाले क्या लिखोगे, वो तो आपको पता होगा ना, आप लोग मराठा से, तो आप लोग मराठी वाले समझते हो महाराष्ट्र से क्या लिखना है। हाँ प्रीतम दो भाषा लिखेगा, प्रीतम तो वेस्ट बंगाल वाली भाषा, और चेन्नई में रहता है चेन्नई वाली भाषा लिखेगा। तो प्रीतम जो है वो हाइब्रिड बना देगा, रिमिक्स, आजकल जमाना भी रिमिक्स का है ना। सुनो बेटा, अरे इधर देखो, इधर आओ, लिख रहा सेल विद इलेक्ट्रोड दैट आर 0.5 सेंटीमीटर अपार्ट। ये दिया हुआ बेटा, दो इलेक्ट्रोड के बीच में 0.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, एंड 1 सेंटीमीटर एरिया, ये लिखा हुआ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, फिल्ड विद 0.05 mgCl2 सॉल्यूशन, ये लिख रहा है बेटा 0.05 mgCl2 सॉल्यूशन। लिख रहा है इफ ओनली 50% ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन सॉल्यूशन, अगर ये इलेक्ट्रोड जो है बेटा ये टोटल नहीं डिप्ट किया जाएगा, इसका 50% पार्ट ही डिप्ट किया जा रहा है सॉल्यूशन में, ठीक है ना। लिख रहा है कि सॉल्यूशन एंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन जो दिया हुआ बेटा वो दिया हुआ 150 और इनवर्स और साइमन सेंटीमीटर, ये दिया हुआ आपके पास। लिख रहा है कि हाउ मच करंट, कितना करंट फ्लो होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दिया हुआ है 5 वोल्ट, ये लिखा हुआ बेटा। जरा सुनना ध्यान से, क्वेश्चन आसान है। अगर आपके पास आई पूछ रहा है ओम्स लॉ लगा दो, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू हो जाएगा कितना बेटा, V अपॉन आर हो जाएगा, ये 5 है, अगर R मिल जाए तो कहानी पूरी मिल जाएगी। सर R कहां से मिलेगा, अरे पाई एम दिया हुआ बेटा, तो आपको पता है K इक्वल टू क्या होता है, G इंटू क्या लिखते हो, G स्टार लिखते हो बेटा, और G इक्वल टू 1 अपॉन R लिखते हो, और भैया पाई एम इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं, K तो दिया हुआ नहीं है, तो K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, M लिखोगे, M इसलिए क्योंकि मोलारिटी गिवन है, तो K के जगह में भैया लिख देंगे क्या, पाई एम इंटू एम और अपॉन ये लिख देंगे, बोलो है ना, ठीक है, क्योंकि पाई एम क्वेश्चन में गिवन है, तो यहां लिख सकते हैं आप पाई एम और इंटू एम और डिवाइडेड बाय 1000 लिख देंगे, और इंटू जी स्टार, जी स्टार नहीं पता है क्या, जी स्टार क्या हो जाएगा, जी स्टार हो जाएगा L बाय क्या A। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा फंसेगा बेटा, क्योंकि सेपरेशन 0.5 दिया हुआ बेटा, और एरिया का लफड़ा है, देखो यहाँ पे लिख रहा है एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन लिख रहा है कि केवल कितना परसेंट डिप्ट कर रहे हैं, 50%। अरे बेटा तो जितना डिप्ट करेंगे सॉल्यूशन के अंदर वही तो टूटेगा ना, समझ रहे हो ना। लिख रहा है कंडीशन कि इलेक्ट्रोड जो है वो कंप्लीट डिप्ट नहीं है, 50% ही डिप्ट है, तो जितना डिप्ट होगा बेटा उसका एरिया वही तो करंट का फ्लो कराएगा, जो सॉल्यूशन में होगा नहीं, जो बाहर होगा वो तो करंट का फ्लो कराएगा नहीं, बात समझ रहे हो ना। तो करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रोड का कितना एरिया होगा, जो सॉल्यूशन में डिप्ट होगा, तो भैया यहाँ पे एरिया जो है 1 नहीं लिखे, 1 का 50% लेंगे, 50% मतलब कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, तो यहाँ पे जी स्टार का वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा बेटा। अब जी स्टार निकल गया 1, पाई एम का वैल्यू गिवन है आपको 150, मोलारिटी दिया हुआ आपको कितना 0.05 दिया हुआ बेटा, और ये 1000 हो गया आपको, और ये 1 अपॉन आर और इंटू हो जाएगा 1 हो गया। यहां से कैलकुलेट करके आर का वैल्यू निकालिए, इस आर को यहाँ पे रख के आई का वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए कैलकुलेट कीजिए फटाफट, फास्ट आगे बेटा, डन हो गया, बताओ यहाँ पे क्लियर हो गया, बोलो जल्दी फटाफट, डन। अगला क्वेश्चन सुनो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिख रहा है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ MCl इज फाउंड टू बी इतना एंड ऑफ वाटर इज इतना, कैलकुलेट सॉलिबिलिटी ऑफ MCl और पाई एम MCl का गिवन है बेटा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एक मिनट रुकना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लिख रहा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है बेटा, इस सॉल्यूशन का MCl का एक सॉल्यूशन है बेटा, समझिएगा ध्यान से, MCl का एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस K दिया हुआ बेटा, मतलब K सॉल्यूशन दिया हुआ है, समझ रहे हो ना। ये लिखा हुआ आपको 2.26 और इंटू 10 का पावर -8 दिया हुआ बेटा, एंड दैट ऑफ वाटर लिख रहा है, क्या वाटर का लिख रहा है बेटा, K वाटर आपके पास दिया हुआ कितना 6 इंटू 10 का पावर -10 दिया हुआ बेटा। आपको लिख रहा है कि फाइंड क्या, सॉलिबिलिटी ऑफ MCl, सॉलिबिलिटी क्या होगा, MCl का सॉलिबिलिटी क्या होगा। बेटे एक बात ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, सॉलिबिलिटी पूछ रहा ना, क्या पूछ रहा है, सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी किसे बोलते हैं बेटा, मोलारिटी को ही बोला जाता है सॉलिबिलिटी। मोलारिटी होता है मोल पर लीटर एट एनी कंडीशन, और सॉलिबिलिटी भी होता है मोल पर लीटर लेकिन ओनली एट सैचुरेटेड कंडीशन, जब सॉल्यूशन कैसा होगा, सैचुरेटेड, यहां लिखा हुआ भी है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो भैया मोलारिटी अगर मिल जाए तो सॉलिबिलिटी मिल जाएगा ना, बात क्लियर।
आप सोचोगे सर बहुत आसान है सर, अगर MCL का पूछ रहा है सर तो हम तो बहुत इजीली निकाल लेंगे, क्योंकि सर पाई एम दिया हुआ, पाई एम इक्वल टू सर K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M कर देंगे, बोलो है या ना। अब पाई एम गिवन है बेटा कितना 150 दिया हुआ है, और यहाँ पे K इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय मोलारिटी M की जगह में सॉल्युबिलिटी लिखेंगे। पर चूंकि बेटा ये एक पाई MCL का दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है MCL का, इसलिए जो K लेना पड़ेगा वो MCL का K लेना पड़ेगा, समझना मेरी बात, क्योंकि अपन जो निकाल रहे हैं बेटा सॉल्युबिलिटी वो किसका निकाल रहे हैं, सॉल्युबिलिटी किसका निकाल रहे हैं MCL का निकाल रहे हैं। बोलो आया समझ में मेरे भाई। एक MCL इस सॉल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ एक सॉल्यूशन है, इसमें MCL पड़ा हुआ है। इस पूरे सॉल्यूशन का लिखा हुआ बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मतलब MCL प्लस वाटर, तो आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस सॉल्यूशन का दिया हुआ है, और भैया हमें MCL का चाहिए, वाटर का भी दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था बेटा कि एडिटिव प्रॉपर्टी होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी होगा तो ऐड करेंगे बेटा, ऐड करेंगे तो आप लिखोगे K सॉल्यूशन इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा K MCL और प्लस K H2O लिखेंगे। बोलो यस और नो बेटा। अब यहां से K MCL निकलेगा, क्योंकि सॉल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको 2.26 और इंटू 10 का पावर -8 दिया हुआ बेटा, और K MCL हो जाएगा बेटा, और K H2O आपको गिवन है 6 इंटू 10 का पावर कितना बेटा -10, थोड़ा सा इसको इधर ले आओ तो 2.26 इंटू 10 का पावर -8 है, और यहाँ माइनस करेंगे 0.06 इंटू 10 का पावर -8 कर रहा हूं, और इक्वल टू K MCL। मैंने ऐसा क्यों किया समझ गए होंगे, क्योंकि 10 का पावर 8 में अगर इसको कन्वर्ट कर देंगे तो पहले कॉमन लेना आसान हो जाएगा, 2.26 और -0.06 हो जाएगा, और इंटू 10 का पावर -8 हो जाएगा, इक्वल टू K MCL हो जाएगा बेटा। यहाँ से K MCL का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, और इस वैल्यू को लाके यहाँ पे पुट करेंगे, जैसे पुट करेंगे आपको सॉल्युबिलिटी मिल जाएगा बेटा। मुझे बता दो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए आपको लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहा था मैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी है, इसको आप ऐड कर सकते हो, दिख रहा है ना। जल्दी जल्दी बोलो बेटा फटाफट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का K इक्वल टू सॉल्यूशन का K, दिख रहा है ना, बोलो आया, फास्ट बोलो, डन, नोट करो फटाफट। अरे बेटा K सॉल्यूशन का कैसे लोगे बेटा, यहां पूछ रहा है क्या, देखो कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ MCL, और पाई एम MCL का दिया हुआ है, पाई एम MCL का दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी जो पूछ रहा है वो MCL का, तो K भी तो MCL का लेना पड़ेगा बेटा, बात समझ रहे हो ना। जब पाई एम MCL का लिखा हुआ है, सॉल्युबिलिटी MCL का पूछ रहा है, तो K भी किसका लेना पड़ेगा MCL। देखो बहुत अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन है ये। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, इधर सुनो, ये क्वेश्चन होमवर्क दे रखा हूं, कर लोगे, ये क्वेश्चन होमवर्क कर लोगे ना। सिमिलर क्वेश्चन है, लिखा हुआ फॉर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ CF2, K सॉल्यूशन दिया हुआ बेटा देखो इतना, एंड पाई एम लिखा हुआ है CF2 का इतना, और K वाटर दिया हुआ है, बोल रहा फाइंड सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CF2। कर लोगे बेटा, अगर सॉल्युबिलिटी निकाल लोगे बेटा तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट करने के लिए क्या करोगे, CF2 याद करो 11 थोड़ा इक्विलिब्रियम, टूटेगा Ca2 प्लस और 2F माइनस में टूटेगा बेटा, 1 मोल के लिए सॉल्युबिलिटी S, तो 2 के लिए कितना होगा 2S, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KS इक्वल टू क्या करोगे S और इंटू 2S का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, इसका कंसंट्रेशन इंटू इसका कंसंट्रेशन, तो ये हो जाएगा 2S का क्या बेटा स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा 2SQ हो जाएगा, KSP जो भी S यहां से निकालोगे, जैसे अभी निकाल रहे थे S, यहां पे लाके पुट कर देना, यहां से आपको मिल जाएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। कर सकते हो बेटा, बता दो हाँ या ना, जल्दी बोलो फटाफट फटाफट, कर लोगे। एक क्वेश्चन होमवर्क है, हिंट कर दिया हूं, हाँ यहाँ पे आपका जो KSP का वैल्यू आएगा बेटा ना, और सॉल्युबिलिटी S का वैल्यू जो आपके पास आएगा वो 2 इंटू 10 का पावर -4m आएगा, और KSP का वैल्यू जो आएगा वो 3.2 इंटू 10 का पावर -11 आएगा। अरे बेटा जल्दी लिखो यार, जल्दी लिखो फटाफट फटाफट, और बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया पूरा, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं पूरा पिक्चर, ये बताओ फटाफट। क्वेश्चन कर लोगे ना इसके, आ गया, वेरी गुड। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, सुनो, लिख रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा ऐसा लिखा गया ना, क्वेश्चन में लिख रहा है बेटा कि फाइंड पाई m मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaOH ऑफ 0.1 m NaOH सॉल्यूशन हैविंग कंडक्टिविटी K इक्वल टू इतना, ठीक है ना, ये लिख रहा पहला पार्ट। आगे लिख रहा बेटा कि इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 m HCl इज एडेड, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस टू इतना, देन लिख रहा है कंडीशन की फाइंड पाई m HCl। बेटा दो पार्ट है क्वेश्चन में,
रुकना ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। लिख रहा है क्वेश्चन में कि पहला पार्ट सुनो बेटा। फर्स्ट लिख रहा है कि आपके पास कि 0.1 m NaOH है, 0.1 m NaOH है, ये दिया हुआ बेटा। इसका कंडक्टिविटी के गिवन है आपके पास 0.022 दिया हुआ है, बोल रहा है फाइंड पाई एम। ये तो खैर बहुत ही आसान है, इसलिए क्योंकि बेटा पाई एम इक्वल टू के इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय एम कर देंगे। के का वैल्यू 0.022 इंटू 1000 और m का वैल्यू आपके पास 0.1 दिया हुआ है। यहां से आप पाई एम का वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, कर लोगे बेटा। यहां से आपका पाई एम का जो वैल्यू निकल के आएगा वो 220 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आएगा, कर लोगे बेटा। आगे सुनना, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, देखना। लिख रहा है 0.1 m NaOH है। अब इसमें इक्वल वॉल्यूम ऑफ, जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिख रहा है बेटा कि 0.1 m HCl ऐड कर दिया गया है। ये इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 m HCl ऐड किया गया बेटा। आप शायद इक्विलिब्रियम में अगर पढ़े होंगे इक्वल वॉल्यूम का केस, ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां पे, ठीक है ना। सो इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 m HCl ऐड किया है, बोल रहा है देन कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। इसका देखो कंडक्टिविटी जो डिक्रीज हो रहा है बेटा, इसका ये हो रहा है के अब कितना 0.056 साइमन पर सेंटीमीटर। बोल रहा है बताओ पाई एम ऑफ क्या, पाई एम ऑफ HCl क्या होगा बेटे। अगर ये पूछ रहा है तो के हो जाएगा 0.0565। अब इसके वजह से घट चुका है, के ये होगा। बोलो समझ रहे हो मेरी बात, अरे बोलो। अरे पहले सॉल्यूशन था बेटा जिसका के इतना दिया हुआ था, बोल रहा है इतना HCl ऐड किया, के इतना हो गया सॉल्यूशन का, तो HCl सॉल्यूशन का के तो अब इतना हो गया ना, समझ रहे हो मेरी बात। और इनटू के इनटू क्या करेंगे बोलो 1000 10 का पावर 3 और डिवाइडेड बाय m ऑफ HCl। बट क्वेश्चन यहां पे एक बहुत बड़ा लफड़ा होगा बेटा। आप सोच रहे होंगे सर m 0.1 लेंगे, नहीं लेंगे बेटा। अगर 0.1 रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको याद करो बेटा, अगर यहां देखोगे आप तो ये बनेगा क्या, NaCl और H2O बनेगा बेटा, NaCl और H2O। जब दो इक्वल वॉल्यूम वाले को मिक्स करते हैं बेटा, हमें तो देखना है क्या कि जब मिक्स किया गया इसको तो न्यू कंसंट्रेशन घट गया, ये न्यू कंडक्टिविटी घट गया, मतलब ये कंप्लीट मिक्स हो चुका है। तो भैया मिक्स होने के बाद देखना पड़ेगा ना कि इसका कंसंट्रेशन कितना है, क्योंकि भैया मिक्स होने से पहले बोल रहा है कि इसमें ऐड किया गया कितना 0.1 m। अब मिक्स होने के बाद देखना होगा इस मिक्सचर में इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, समझ रहे हो ना। तो न्यू कंसंट्रेशन निकालने के लिए बेटा ये लिख रहा हूं आफ्टर मिक्सिंग, सुनना बेटा, आफ्टर मिक्सिंग। अभी मुझे नहीं पता आप लोग पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन पढ़ाऊंगा इक्विलिब्रियम में। आफ्टर मिक्सिंग जो न्यू कंसंट्रेशन HCl वगैरह का होगा वो कैसे निकालते हैं न्यू कंसंट्रेशन, पता आपको, C1V1 और डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 से निकालते हैं न्यू कंसंट्रेशन। अब C1 यहां पे कितना लेंगे 0.1 हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन, और वॉल्यूम इक्वल है बेटा, तो वॉल्यूम मान लो V है, V1 प्लस V2, तो V1 को V मान रहे हैं, वॉल्यूम तो इक्वल है दोनों का वॉल्यूम, तो V1 प्लस V2 मतलब 2V हो जाएगा, ये 2V मतलब VV कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो 0.1 डिवाइडेड बाय कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। बोलो समझ रहे हो। तो न्यू कंसंट्रेशन आपके पास ये आएगा, मतलब 0.05 आपके पास हो जाएगा न्यू कंसंट्रेशन। पहले मुझे बताओ क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट। क्योंकि बेटा जब भी अपन मिक्स करते हैं ना, तो आफ्टर दो को जब भी मिक्स करेंगे बेटा, तो आफ्टर मिक्सिंग जो न्यू कंसंट्रेशन होता है निकालने का तरीका C1V1 अपॉन V1 प्लस V2। बोलो यस और नो बेटा, जल्दी बोलो फटाफट फटाफट। आ गया क्या, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, देख रहे हो ना। और अगर इनको मिक्स किया बेटा न्यू कंसंट्रेशन निकालेंगे, तो अब देखना पड़ेगा पाई एम HCl, क्योंकि बोल रहा है जब इतना ऐड किया कंडक्टिविटी घटा, तो कंडक्टिविटी अगर घटा होगा बेटा इसका कंसंट्रेशन भी तो घटा होगा, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन चेंज होगा तो निश्चित तौर पे, अरे कंसंट्रेशन चेंज तो पाई एम का वैल्यू भी चेंज होगा, समझ रहे हो ना, क्लियर है बात। अब देखो बेटा इधर इधर देखो, ध्यान देना, के का भी वैल्यू चेंज होगा, कंडक्टिविटी चेंज होगा, तो समझ रहे हो ना। आप देखना, ध्यान देना बेटा क्या बोल रहा हूं सब लोग, अभी आगे भी पढ़ाऊंगा। अब न्यू कंसंट्रेशन मिल चुका है इसका, तो लेंगे यहाँ पे 0.056 इंटू 10 का पावर 3 और अपॉन 0.05, यहां से सॉल्व कीजिए बेटा, पाई एम HCl का निकल जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, उम्मीद कर रहा हूं आपको क्लियर हो गया होगा। बोलो यस और नो बेटा, फटाफट बताओ क्या ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देख रहे हो ना, बेहतरीन क्वेश्चन। अगर इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा ठीक है, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा वहां पे N1 V1 C1 प्लस N2 V2 C2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, वहां पे पढ़ाऊंगा कंडीशन। हाँ दीदी आ गया,
112 आ रहा होगा आंसर। नहीं बेटा, ये तो NaOH का सॉल्यूशन का के दिया हुआ ना, के सॉल्यूशन का, लेकिन बोल रहा है जब इक्वल वॉल्यूम इसमें हमने डाला बेटा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गया। अब बताओ HCl का पाई एम क्या होगा? अगर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गया तब HCl का पाई एम क्या होगा, ये पूछ रहा आपको, ठीक है ना? ये तो पहला पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। आया समझ में? जो पहले सॉल्यूशन में के ये था, ये सॉल्यूशन घट के इतना हो गया, ये बोल रहा है बेटा। तो जो घट के हुआ फाइनल वही तो लेना होगा मिक्सिंग के बाद ना। बोलो विधि। बताओ बेटा, जल्दी बताओ फटाफट। आया तो बताओ, नहीं आया तो भी बताओ, बताऊंगा दोबारा, घबराने की बात नहीं है। अरे बेटा पाइएम HCl जो है ना, HCl अब तो सॉल्यूशन में मिक्स हो चुका ना, ये तो आयनिक कंपाउंड में मिक्स हो चुका, अलग कैसे करोगे? प्रेसिपिटेट थोड़े NaCl, समझ रहे हो मेरी बात? ये NaCl प्रेसिपिटेट नहीं है ना, तो हमें तो न्यू कंसंट्रेशन जो है वो पूरे का निकलेगा ना सॉल्यूशन का। बोलो विधि, आ गया? कितना है? 112 आ गया ना? हाँ बताओ बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? एक बार जल्दी बोलो फटाफट फटाफट, अगर किसी को कोई डाउट हो तो फटाफट बोलो, अगर किसी को कोई डाउट है यहां तक तो। कोई डाउट है एक बार पूछ ले फटाफट। नहीं विधि, हमेशा नहीं लेते बेटा, वो एक्चुअली क्वेश्चन में क्या है ये देखो, हमेशा आप नहीं ले सकते हैं। आप देखो इधर आओ, मेरी बात समझो बेटा, इधर सुनो। यहां पे क्या था बेटा? यहां पे देखो वाटर का अलग दिया हुआ था, वाटर का अलग दिया हुआ है, और सॉल्यूशन का अलग दिया हुआ था। तब तो भैया हमें पता चल गया कि भैया NaCl का के निकलेगा कैसे, दोनों को ऐड कर दिए, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का के इक्वल टू सॉल्यूशन का के, तो यहां से मिल गया। लेकिन अब जो क्वेश्चन में बोल रहा है बेटा, लिख रहा है एक सॉल्यूशन है NaCl का, NaOH का एक सॉल्यूशन है जिसका कंडक्टिविटी दिया हुआ है, सॉल्यूशन का ही तो दिया हुआ है। अब इसमें ये जब डाला बेटा तो बोल रहा है ये कंडक्टिविटी घट के हो गया 0 पॉइंट, तो ये पूरे सॉल्यूशन का ही तो है, 0.056 सॉल्यूशन का ही तो है। आपको बोल रहा है पाई एम HCl निकालो बेटा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl निकालो। समझ रहे हो कंडीशन? बोलो। अगर मोलर कंडक्टेंस HCl का पूछ रहा है बेटा तो लिखेंगे क्या? K इंटू 1000 अपॉन m ऑफ HCl निकलेंगे बेटा। अब आप देखो इधर, आपके पास क्वेश्चन में क्या है समझो, मोलर कंडक्टेंस पूछ रहा है और मोलारिटी अब देखना बेटा, क्योंकि ये इसके साथ मिक्स हो गया है। अगर मिक्स हो गया बेटा तो हमें इसका कंसंट्रेशन तो नहीं पता ना भी कि इसका कंसंट्रेशन कितना हुआ, तो हमें इसका न्यू कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन का घट के जो के हुआ वो सॉल्यूशन का घट के तो हमें पता चल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब ये मिक्स हो चुका है बेटा तो मिक्सिंग के बाद इसका कंसंट्रेशन चेंज हो गया है, तो बोल रहा है कंसंट्रेशन क्या होगा? न्यू कंसंट्रेशन, क्योंकि बेटा जब मिक्स हो गया तो हमें एक्चुअल में नहीं पता कि मिक्सिंग के बाद इसका कंसंट्रेशन इसमें कितना है, फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? क्लियर है बात? दो डिफरेंट सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो एक्चुअल में उसको फाइंड आउट आप नहीं कर सकते उसका कंसंट्रेशन कितना हुआ, क्योंकि डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हो आप, ठीक है ना? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है बेटा, इंटेंसिव को तो डायरेक्टली ऐसे भी ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो बेटा ध्यान देना इधर, तो निकाला हमने कि मिक्स जब हुआ तो मिक्स होने के बाद कितना कंसंट्रेशन होगा। भैया कंसंट्रेशन ये इक्वल वॉल्यूम दोनों का दिया हुआ है, तो न्यू कंसंट्रेशन निकालने का तरीका C1V1 V1 प्लस V2 यहां से निकल गया। इतना बात आया। अब विधि बताओ पहले, लास्ट में अलग था मतलब समझा नहीं। बेटा के में कहां कंफ्यूजन है, मुझे समझ में नहीं आया। जब आपने इसको डाला तो लिख रहा है के घट के सॉल्यूशन का इतना हो गया, तो जो के है वो पूरे सॉल्यूशन का के है ना बेटा। आप HCl को कैसे आइडेंटिफाई करोगे इसमें?
ये तो पूरा HCl सॉल्यूशन का के है, जो HCl प्लस ये सॉल्यूशन मिक्स हो चुका है, तो आप जो के लेंगे वो पूरे सॉल्यूशन का ही लेना पड़ेगा आपको ना। आपको यहाँ पे के पूरे सॉल्यूशन का लेना पड़ेगा, क्योंकि इंडिविजुअल का के कैसे लोगे यहाँ पे, ये तो मिक्सिंग का केस है ना, दो डिफरेंट सॉल्यूशन के मिक्सिंग का केस है। आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। अभी भी कंफ्यूजन है? बेटा लास्ट वाले में मिक्सिंग का केस नहीं था बेटे, लास्ट वाले में मिक्सिंग का केस तो था ही नहीं। लास्ट वाले में क्या लिखा था क्वेश्चन में, जरा क्वेश्चन समझो ना, क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हो आप। ये MCl है और ये वाटर है, अब इसका और इसका दिया हुआ था अलग अलग, और सॉल्यूशन का भी दिया हुआ, ये सॉल्यूशन का दिया हुआ था इसका और इसका पूछ रहा है। लेकिन इस बार लिख रहा है कि NaOH का सॉल्यूशन है, मतलब NaOH और वाटर मिला के दिया हुआ पहले से, इन दोनों को मिला के दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इसमें HCl भी ऐड कर दिए तो के घट गया, तो के जो घटा बेटा उसमें NaOH भी है और HCl भी है, ये तो पहले से थे और वाटर ये पहले से थे और HCl भी है, ये मिला के का वैल्यू पूरे सॉल्यूशन का दिया हुआ है। आपको बोल रहा है n के का निकालो, तो k × 1000 डिवाइडेड बाय n कर देंगे, तो k भैया सॉल्यूशन का ही तो लेना पड़ेगा पूरा, क्योंकि HCl कहां प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में ही तो प्रेजेंट है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में विधि? अब आ गया पक्का ना? कोई बात नहीं, हाँ जब तक नहीं आ गया तब तो छोड़ूंगा नहीं, इसलिए बोल रहा हूं। हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ बेटा, क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई किया हुआ है कि भैया एक सॉल्यूशन था जिसमें हमने HCl डाला, अब इसका के घट गया, तो ये पूरा है ना NaOH ये प्लस के पूरा है ना पूरे सॉल्यूशन में, तो के जो आप HCl निकालेंगे तो मिक्स हो चुका है, तो पूरे सॉल्यूशन का लेंगे ना। आया बेटा? गुड, वेरी गुड। आप कंफ्यूजन नहीं, हाँ कंफ्यूजन नहीं रखना। अगर आपको नहीं समझ में आता है आप 2 बार पूछो, 4 बार पूछो, 5 बार पूछो, 10 बार, जब तक नहीं क्लियर करूंगा आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है ना? हाँ नहीं तो फायदा क्या है फिर, ठीक है? ठीक है, जो भी लिखा होगा ना बेटा घट के जो हो गया 0.056 वही होगा, 0.00 है तो उसको ठीक कर लेना, 0.0056, हाँ जो के दिया हुआ वही लेंगे, ठीक है ना? यहाँ पे बेटा के का जो आंसर दिया हुआ 1.2 × 10⁻⁻⁴ दिया हुआ है, और पाई एम का जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2.4, ये है 7 cm² पर होल, ये दिया हुआ है, ठीक है? आगे बेटा समझ में आ गया आराम से, कोई डाउट तो नहीं है ना? एक बार बता दो बेटा यहां तक कोई डाउट किसी को, कोई दिक्कत यहां तक? आ गया ना? देखो बेटा तो यहाँ तक आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया गया है, ठीक है ना? क्वेश्चन की वैरायटी भी लगभग ऑल टाइप का दे दिया हूँ, ठीक है? बेसिक से लेकर जितने भी हाई लेवल पे कॉन्सेप्ट है वो सब आपको क्वेश्चन के रूप में दे दिया हूँ, ठीक है ना? इससे ज्यादा वैरायटी यहाँ से नहीं बनाएगा, ठीक है? इसके बाद कल आपको पढ़ाएंगे कि कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो कि कंडक्टेंस को इफेक्ट करेंगे, ठीक है ना? मोलर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे, ये सारी चीजें करते हुए आगे बढ़ेंगे कल, ठीक है? चलो एंजॉय करो।